विश्व में कई उद्योगपति हुए हैं जिन्होंने अपार धन कमाया है। इन्हीं विश्वविख्यात उद्योगपतियों में से एक थे हेनरी फोर्ड। वही हेनरी फोर्ड जो गाड़ियों के उत्पादन क्षेत्र में एक क्रांति लेकर आए। इन्होंने फोर्ड कंपनी की शुरुआत की थी। कहा जाता है कि एक समय पर हेनरी फोर्ड विश्व के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक थे। हेनरी फोर्ड की संपत्ति का मूल्यांकन करने पर पाया गया कि वे कई बिलियन डॉलर के अकेले स्वामी हैं। हेनरी फोर्ड की इस तरक्की और धनबल को जानकर एक अनुमान स्वाभाविक तौर पर लगा दिया जाता है कि जो व्यक्ति सभी संसाधन से परिपूर्ण है, जिसे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, वो निश्चित ही तौर पर दुनिया का सबसे सुखी और संतोषी व्यक्ति रहा होगा। परंतु हेनरी फोर्ड की जिंदगी से जुड़े कुछ किस्से ऐसे भी हैं जो हमारी इस सोच को गलत साबित करते हैं। बात उस दिन की है जब रोज की तरह हेनरी अपने फैक्ट्री पहुंचे। आज लंच ब्रेक के समय हेनरी जब चेकिंग करने निकले तो उन्होंने देखा कि कर्मचारी और मजदूर फैक्ट्री के खुले बरामदे में जहां तहां बैठे हैं और खुशी खुशी अपना भोजन कर रहे हैं। कोई सूखी ब्रेड खा रहा है, पर उन मजदूरों के मुख पर चिंता की कोई रेखा नहीं थी। खाना खाते हुए उनके बीच हंसी और ठहाके की आवाज़ आ रही है। चुटकुले भी छूट रहे हैं। अभी लंच का समय भी बचा हुआ था, इसलिए भोजन के बाद कुछ कर्मचारी आराम करने के लिए लेट गए। किसी ने ईंट को अपने नीचे रख लिया तो किसी ने अपना हाथ मोड़कर तकिया ही बना लिया। नीचे फैक्ट्री का फर्श भी बहुत गंदा और खुरदुरा था, पर उनकी नींद बिन बुलाए मेहमान थी जो किसी सुविधा की मोहताज नहीं थी। लेटते ही कई मजदूर एकदम चित्त हो गए, कुछ तो खर्राटे भी लेने लग गए। कहते हैं कि यह दृश्य हेनरी के दिमाग के एक कमरे में कहीं बंद हो गया। जीवन के अंत तक ये बंद रहा और उनकी स्मृति में कैद रहा। हर शाम जब हेनरी घर लौट आते तो कई मीटर लंबी टेबल पर उनके खाने के लिए कई तरह के व्यंजन और बेहतरीन मसालों की गंध लिए भोजन परोसे होते थे। पर जब वे इस भोजन को देखते तो एक बहुत ही व्यंग भरी मुस्कान वो फेंक देते। उसके बाद अपनी उबली हुई दाल का सूप ही पीते, क्योंकि उनके शरीर की पाचन प्रक्रिया बस इसी को हजम कर पाती थी। जब रात को सोने के लिए हेनरी अपने बिस्तर में पहुंचते तो कोमल और आरामदायक बिस्तरें बाहें फैलाकर उनका स्वागत करती थी। पर जब वे बिस्तर पर सोने के लिए लेटते तो अफसोस पलकों से नींद पर आई रहती। कारोबार की चिंताएं मन में सूल बनकर चुभती। तन और मन की भयंकर थकावट के बावजूद भी हेनरी अच्छी तरह नींद नहीं ले पाते थे। भोजन की टेबल हो या सोने का कक्ष, दोनों ही जगह पर जब हेनरी अपने फैक्ट्री के भीतर का दृश्य याद करते तो वे अपने आप से यह प्रश्न करते थे, क्या सुख इतना महंगा है कि मेरी बिलियन डॉलर की दौलत भी उसे नहीं खरीद सकती? या फिर सुख इतना सस्ता हो गया कि एक गरीब मजदूर भी थोक के भाव ले सकता है, पर हम जैसे अमीर अपनी ब्रांडेड खरीदारी के नशे में इसे नजरअंदाज कर बैठते हैं। हेनरी फोर्ड के जीवन की एक और घटना है। उन दिनों उनका स्वास्थ्य थोड़ा नाजुक चल रहा था। तब उनसे मिलने एक पत्रकार आया। उसने हेनरी से कहा, सर, आप इतने सफल उद्योगपति रहे हैं, आपको मान सम्मान धन वैभव सब कुछ मिला है, पर क्या ऐसी कोई चीज है जो मौत की दहलीज तक पहुंचने पर आपके दिल को कचोटेगी? यह प्रश्न सुनकर हेनरी ने गहराई से विचार किया, फिर अपनी प्रतिक्रिया दी, हाँ, जीवन ने मुझे सब कुछ दिया है, बस एक मित्र देने की कंजूसी कर गया। जीवन भर एक भी ऐसा सच्चा मित्र नहीं मिला जो मेरी खुशी में दिल से हंसे और गमों में दिल से रोए। कुल मिलाकर यही सार निकलता है कि हेनरी फोर्ड हर पड़ाव पर सुख को तलाशते रहे, कभी अमीरी में, कभी गरीबी में, कभी भोजन में, कभी नींद में, कभी दोस्ती में, पर यह सुख उनके जीवन से दूर ही रहा। वास्तव में सुख है कहाँ? यह अपने आप में एक मिलियन डॉलर प्रश्न है। दोस्तों, सुख दरअसल एक बहुत दुर्लभ मानसिक अवस्था का नाम है जिसका किसी बाहरी स्थिति परिस्थिति से कुछ लेना देना नहीं है। हेनरी फोर्ड के जीवन की ये घटनाएं हमें यही संदेश देती है कि हम उस दुर्लभ मानसिक अवस्था को प्राप्त करें जिससे कि हम अपने जीवन में सुखी व्यक्ति बन पाए।